हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक परम पूज्य श्री भरत जी का जीवन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है श्री राम भरत मिलन में घटित हुआ प्रेमाद्वैत। को कछु कहई न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। बहुत देर हो गई, गले मिल ही रहे हैं श्री राम और भरत। कुछ भान नहीं है दोनों को, सबसे परे जा चुके हैं भरत और राम। तभी पीछे से केवट आया। ये खोजता हुआ आ गया था, पर यहाँ की स्थिति को देखा तो समझ गया कि सब डूब गए हैं। इस प्रेम समुद्र में सब गहरे चले गए हैं और कब निकलेंगे ये भी पता नहीं। निषाद राज के बगल में जाकर केवट खड़ा हो गया। निषाद राज भी देहातीत हो गए थे। केवट ने निषाद राज को छुआ, तब कुछ होश आया निषाद को भी। केवट ने इशारे में निषाद से पूछा, क्या हुआ यहाँ? कोई कुछ भी नहीं बोल रहा, सब शांत हैं। प्रभु श्री राम गले मिल रहे हैं श्री भरत जी से, और जितने आसपास हैं सब चित्र लिखे से खड़े हैं। निषाद राज जी, ऋषि मुनि भी स्तब्ध हैं, मूर्ति ही मन बन गए हैं मानो। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? केवट ने हाथ पकड़ा और 4 कदम पीछे ले गया निषाद राज को। निषाद राज, और तो और ये वृक्ष में बैठे पक्षी, तिड़ चर रहे हिरण, बंदर जो चंचल हैं, ये सब कैसे अचल से हो गए हैं? ना कोई बोल रहा है, ना कोई इधर उधर देख रहा है, ना किसी की पलकें गिर रही हैं। एकटक बस देखे जा रहे हैं सब। निषाद राज को अब कुछ होश आया। केवट को और थोड़ी दूरी पर ले गए और धीरे धीरे बोलने लगे थे। केवट, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यहाँ सबकी समाधि लग गई है, सब देहातीत हो गए हैं। किसी को यहाँ किसी की सुध नहीं है। ऐसी विचित्र स्थिति में ये लोग चले गए हैं, या कहूँ प्रेम के इस समुद्र में डूब गए हैं। और गहराई कितनी है ये आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। केवट, निषाद राज कह रहे हैं केवट से, केवट तुम तो मल्ला हो ना, केवट हो ना, डूबते हुए को बचाते हो ना, तो बचाओ। ये सब लोग डूब गए हैं प्रेम के सागर में। प्रभु स्वयं डूबे हुए हैं, भरत जी डूब गए हैं, और इनके साथ साथ हम सब डूब गए। तुम ये काम करो, सबको बाहर निकालो, जाओ। ये प्रेम का दरिया है केवट, इसकी था कौन पा सका है। केवट आगे आया। धैर्य रखा पहले केवट ने। केवट में अगर धैर्य नहीं होगा तो वो बचाएगा कैसे? गया केवट आगे। सब स्तब्ध हैं। भरत और श्री राम गले मिल रहे हैं। अन्य देखने वाले सब स्तब्ध हैं। जहाँ हैं वहीं खड़े हैं, मूर्ति की तरह। कुछ भान नहीं है। केवट ने सोचा, ये तो बड़ी गंभीर समस्या आ गई है यहाँ। सब के सब डूब गए हैं, क्या करें? केवट समझदार है। रस्सी फेंकूं, पर रस्सी ऐसी होनी चाहिए कि मजबूत हो, और अगर रस्सी कमजोर हुई और टूट गई तो डूबने वाला तो डूबेगा ही, पर जिसने रस्सी फेंकी है उसे भी ले डूबता है। क्या करें? समझदारी से काम लेना होगा यहाँ केवट को। बुद्धिमान है केवट, उसने शब्दों की रस्सी बनाई, पर रस्सी मजबूत होनी चाहिए। हाँ, केवट ने मजबूत रस्सी बनाई और प्रभु के पास ही फेंक दी। केवट गया प्रभु श्री राम और भरत जी के पास और धीरे से बोला, गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी भी आए हैं। गुरुदेव का नाम इसलिए लिया कि गुरु का नाम लेते ही श्री राम प्रेम से निकलकर विवेक में ठहर जाएंगे। किसी को नदी से खींचते समय अगर आपको ये डर है कि ये कहीं मुझे भी न खींच ले, तो पास में कोई भारी चीज हो उसे पकड़ लीजिए, आप बच जाएंगे और डूबने वाले को भी बचा लेंगे। गुरु से भारी कोई वस्तु है क्या इस जगत में? गुरु का मतलब ही है गुरुता, यानी भारीपन, भारी। प्रभु गुरुदेव वशिष्ठ जी भी आए हैं। केवट ने आगे बढ़कर कहा, क्या
श्री राम जी इस प्रेम समुद्र से बाहर आए। भरत को भी होश आया। क्या वशिष्ठ जी भी आए हैं? हाँ, माताएं भी आई हैं। केवट ने श्री राम की ओर देखते हुए कहा। ओह, आनंदित हो गए प्रभु श्री राम। पिताजी कैसे हैं? और भरत, एक बात समझ में नहीं आ रही, पिताजी ने तुम्हें ऐसे कैसे आने दिया? तुम तो राजा हो, अब इस तरह से तुम्हें प्रजा को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। अपने आसन में बैठाया भरत को प्रभु श्री राम ने। छू रहे हैं भरत को श्री राम। ये वलकल क्यों पहने? और ये जटा? तुम तो राजा हो, ये जटा जूट राजा को थोड़े ही पहनते हैं। अच्छा, मेरी माँ केकई ठीक तो है ना? भरत कुछ नहीं बोले। नेत्रों से अश्रु बह चले थे प्रभु श्री राम के। बहुत सह रही है मेरी माँ केकई। लोग कितना भला बुरा कहते होंगे उसे, पर सब सह रही है वो। पिताजी स्वर्ग सिधार गए नाथ? भरत ने कहा। क्या पिताजी स्वर्ग सिधार गए? नहीं। धड़ाम से प्रभु श्री राम धरती पर गिरे थे। भरत ने झुककर उठाया प्रभु को। सीता जी की हिलकियां बंध गई थीं। लक्ष्मण रो रहे थे। प्रभु, पिताजी ने तो मुझे अंतिम सेवा का सौभाग्य भी नहीं दिया। मेरे जैसा अधम और पापी कौन होगा आर्य? मेरे कारण आपको कितना कष्ट हो रहा है। ये चरण? भरत झुककर श्री राम के चरणों को छू रहे हैं। इस भरत का जन्म ही नहीं होता तो ये चरण कष्ट न पाते। इतना कहते हुए अपने सर को पटका भरत ने। रक्त निकलने लगा। अपना उत्तरीय फाड़कर माथे में बांध दिया श्री राम ने। भरत, ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे तो बहुत लाभ मिल रहा है वन में आने के कारण। हाँ, मेरे पिता चले गए। इतना कहते हुए श्री राम फिर रोने लगे थे। ओह, मैं तो भूल ही गया। निषाद राज, आप कैसे हैं? केवट, ओह, तुमने ही सूचना दी ना कि गुरुदेव आए हैं और माताएं भी आई हैं। तो भरत, मुझे प्रमाद नहीं करना चाहिए। भाई शत्रुघ्न, तुम यहीं भाभी के पास रुको। भरत, लक्ष्मण और सभी लोग चलो गुरुदेव के पास, माताओं के पास। जी भैया, सिर झुकाकर शत्रुघ्न ने कहा और शीघ्रता से चल दिए थे श्री राम, भरत, लक्ष्मण, निषादराज और केवट। पर्णकुटी में शत्रुघ्न और श्री जानकी जी। कैसे हुआ सब कुछ भैया? पिताजी स्वर्ग सिधार गए। ओह, सीता जी के अश्रु रुक ही नहीं रहे, बस रोती ही जा रही हैं। भरत भैया का कैसा व्यवहार है माँ केकई के प्रति? त्याग दिया है भैया भरत ने अपनी माँ को। शत्रुघ्न ने कुछ तेज आवाज में बताया। पर क्यों भैया शत्रुघ्न? कभी कभी मनुष्य की बुद्धि ऐसी भ्रमित हो जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उस माँ को ही त्याग दें जिसने हमें जन्म दिया। और माँ केकई ने क्या गलत किया भरत भैया? उन्हीं की कोख की जाय है ना। फिर एक माँ अपने जाय के प्रति भेदभाव तो करती ही है, ये तो स्वाभाविक ही है ना। भैया शत्रुघ्न, भरत भैया ने अच्छा नहीं किया। माँ केकई को नहीं त्यागना चाहिए था। शत्रुघ्न कुछ नहीं बोले। पर पिताजी के जाने से जो कष्ट हो रहा है भैया, मैं बता नहीं सकती। सीता जी अपने आंसुओं को पोंछती रहीं। भरत अपनी मैं को कभी पुष्ट नहीं करते। मेरे राम जो करें, मेरे राम जो कहें, मेरे राम ही तो कर रहे हैं। इस भावना से मैं का नाश होता है और प्रेम की प्राप्ति होती है। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म दुर्दीन दयाला। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।